प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई, जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने माघ मेले में हुई घटनाओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि देर रात प्रशासन उनके शिविर में पहुंचा और नोटिस चस्पा कर दिया। स्वामी जी का कहना है कि उन्होंने सुबह नोटिस देने की बात कही थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी। नोटिस में उनसे पूछा गया कि वे अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लिखते हैं और 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनके पक्ष से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन मिश्रा जवाब देंगे। वकील पीएन मिश्रा ने बताया कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के भ्रमलीन होने के बाद विधिवत पट्टाभिषेक हो चुका है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरा आनंद ने यह भी आरोप लगाया कि गौ हत्या बंद करने की मांग उठाने के कारण उन्हें नोटिस दिया गया है और प्रशासन को जवाबी नोटिस भेजा जाएगा। फिर हाई कोर्ट से फैसला आया जिसका अभी जिक्र किया, उसमें भी कहा गया ये दंडी सन्यासी सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि सन्यास लेने के बाद भी पुराने नाम से सरकारी नौकरी करते हुए वेतन लेते रहे। 6 साल तक ऐसा करते रहे, सन्यासी रह करके अपना सन्यासी नाम भी चलाते थे और पुराना नाम जो था उससे नौकरी करके वेतन भी लेते थे। 2 नाम एक साथ धारण नहीं किया जाता, 2 तरह की पोजीशन एक साथ धारण नहीं की जा सकती। या तो व्यक्ति अध्यापक होगा और या तो सन्यासी होगा। और हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि जो मृतकाध्यापक होता है वो सन्यास का अधिकारी नहीं होता है। कोर्ट ने पूछा कि 15 नवंबर 1989 को जब आपका अभिषेक हुआ, उसके 1 दिन पहले आपने सोमनाथ द्विवेदी के नाम से त्याग पत्र दिया अपनी नौकरी से, तो दूसरे दिन आप शंकराचार्य कैसे हो गए? शंकराचार्य बनने के लिए आपको सन्यासी तो बनना पड़ता। और इन्हीं के गवाहों ने जो गवाहियां इन्होंने प्रस्तुत की थी पंडितों की, उसमें पहले ही जिरह में आ चुका था कि सन्यास की जो प्रक्रिया है वो 3 दिन की है। तो कोर्ट के सुधीर अग्रवाल जो राम जन्मभूमि के फैसले में जस्टिस थे, लखनऊ कोर्ट में थे, वही यहाँ पर जज थे। उन्होंने पूछा कि महाराज जी 14 तारीख को जब आप त्याग पत्र सोमनाथ द्विवेदी के नाम से दे रहे थे, तो 15 तारीख को वासुदेवानंद सरस्वती कैसे हो गए? इसमें तो 3 दिन का समय लगता है, आपके ही पंडित कह रहे हैं 3 दिन से कम नहीं होता है। तो आप सन्यासी कब हुए ही नहीं, तो उनको सन्यासी नहीं माना गया। और सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी तक उनको कोई रिलीफ नहीं मिली है, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोल करके लिया गया, जिसके बारे में आपको बताया गया कि फर्जरी का मुकदमा उनके ऊपर दाखिल कर दिया गया। अब आपको हम बताना चाहेंगे और अब आपको वही आदेश दिखा करके गुमराह किया जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे, अभी मिश्र जी ने आपके सामने जिक्र किया कि भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल, उनका महान न्यायवादी अधिवक्ता स्वामी वासुदेवानंद जी की ओर से, जो इस मुकदमे में हम लोगों के परंपरागत प्रतिपक्षी हैं, व्यक्तिगत रूप से हम उनका आदर करते हैं, लेकिन मुकदमे में प्रतिपक्षी के होने के नाते हम उनके बारे में कह रहे हैं। उन्होंने इस मुकदमे में जब ये मामला आया तो भारत सरकार का महाधिवक्ता उनकी ओर से वकील बनकर के खड़ा हुआ। इसका मतलब सरकार, केंद्र सरकार मुकदमा लड़ने लग गई, केंद्र सरकार पार्टी बन गई, समझ लीजिए। अब केंद्र सरकार अगर पार्टी है तो 3 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, मुकदमे में बहस करके फैसला क्यों नहीं करा लिया गया? जब आपके पास आपका केंद्र सरकार का वकील खड़ा है, वो तो जब मेंशन करेगा तो सुनवाई तो हो ही जाएगी और इसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं है। लेकिन सुनवाई 3 साल से टाली जा रही है। क्यों टाली जा रही है? क्योंकि जो फर्जरी उन्होंने की है, जो जाली दस्तावेज उन्होंने शपथ पत्र के साथ दाखिल किया है, पुरी के शंकराचार्य जी महाराज का असली एफिडेविट जैसे ही जमा हुआ, जो दस्तावेज इन्होंने जाली लगा दिया था पुरी के शंकराचार्य जी का जाली हस्ताक्षर करके, अब वो इनकी गले की फांस बन गया है। फर्जरी का जो मामला है, इसको भी हम मुख्य मुकदमे के साथ सुनेंगे। जैसे ही मुख्य मुकदमा चलेगा, फर्जरी का मुकदमा भी निर्णीत हो जाएगा और वहां पर तो स्पष्ट है, पुरी के शंकराचार्य जी का असली एफिडेविट बाद में जमा हो गया है। जिस एफिडेविट को दाखिल करके इन्होंने ये फैसला लिया है, उस एफिडेविट पर फिर इनको सजा होगी, 3 साल की सजा होगी। उस सजा को बचाने के लिए मुकदमे को टाला जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख करके जो गलती इनसे प्रशासन से हुई है उसको ये लोग पीछे करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गलत हवाला दे करके
आखिर ये कब तक बचेंगे? बच नहीं सकते। दूसरी बात यह है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप लोगों ने कई बार प्रयाग के पत्रकारों ने रिपोर्ट किया है, क्योंकि प्रयाग की सिविल न्यायालय में ही ये मुकदमा चला था। सबसे पहले 1999 में फैसला आया था कि वासुदेवानंद जी ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में काम न करें, दंड शब्द शब्द धारण न करें, आया था। उसके बाद अपील कोर्ट में गया था, यही प्रयाग के अपील न्यायालय में फिर से फैसला आया था कि नीति की कोर्ट सही है, ज्योतिषपीठाधीश्वर के रूप में। उसके संदर्भ में जो भ्रम निराकरण करने के लिए कल 12 बजे हम लोगों ने अचानक एक अधिकारी अपने लाव लश्कर के साथ यहाँ आए। सब लोग सो चुके थे। जो पहरेदार यहाँ पर पहरा दे रहे थे उन्होंने कहा कि शासन की ओर से हमने नोटिस लेकर के हम आए हैं, नोटिस हमारे साथ भेजी गई है, आप इसी समय इसको रिसीव कर दीजिए। हमारे जो शिष्यगण पहरा दे रहे थे, क्योंकि हमको शिविर से बाहर ही विश्राम अपनी टेक के कारण करना पड़ रहा है, तो वो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हम लोग तो सक्षम प्राधिकारी नहीं, कानून को बैंक का जो अधिकारी है वो एक नोटिस लेकर के प्रशासन की तरफ से माघ मेला प्राधिकरण की ओर से आया, और इतनी अर्जेंसी की रात को 12 बजे के बाद आया और कहता है कि इसी समय रिसीव कर दीजिए। जब किसी ने रिसीव करने में अपनी असमर्थता जाहिर की तो उसने आप अपने साथियों से कहा वीडियो बनाओ, और वीडियो बनाओ कह करके उसने हमारे शिविर की दीवार में जो पोस्टर लगे थे